अपनी आंखों से देखा कि नोतुन बोदी अपना गहना बटुआ में डाल करके सुनार की दुकान में गया, गहना दिया और पैसा लिया, इतना सारा पैसा। और शाम को जब घर आई ना तो अपने भाई को फोन में बोलती थी कि पैसा दे दिया ना, ऐसा कुछ। और तो ज्यादा हम नहीं सुन पाया। सब लोग जो बोलता है ना वही हुआ। गरीब लड़की, भोली सूरत, हमारा पंकज दादा को बेवकूफ बना गई। पता नहीं ये नोतुन बऊदी के परिवार वाले कैसे लोग हैं जो बेटी के ससुराल से पैसा लेने को भी नहीं ला जाते हैं। लॉन्गशी, तुम जरा अपनी जुबान पे काबू रखोगी? ये हमारे परिवार का मामला है। ये मत भूलो ज्योति इस घर की बहू भी है। जुबान खोलने से पहले जरा सोच तो लिया करो। अब तुम जाओ यहां से। और सुनो, एक बात याद रखना, इस बारे में किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जी समझ गए। हमने सिर्फ आपको ही बताया क्योंकि हमको लगता था कि आपको बताना हमारा कर्तव्य है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। क्या वजह हो सकती है कि ज्योति ने ऐसा किया? पापा, अरे दीपू चाय पिएगा ना? नहीं माँ, पानी देना। दादी, ये लो। बड़ी जल्दी आ गया बेटा, काम जल्दी खत्म हो गया था क्या आज? हाँ मैं वो सुषमा के घर। क्या हुआ सुशी को? नहीं कोई बात नहीं। ब्रिज जी से मिलने गया था। अरे ये तो अच्छा किया बेटा थाने, इस घर से किसी को तो जाना चाहिए था ना। कैसा है छोरा? हालात ठीक नहीं है उनके, बेचारे चल भी नहीं पा रहे थे। जाने क्या बीत रही होगी सुशी पर। इतनी छोटी सी उम्र में उसने क्या क्या देख लिया। भगवान ना करे अगर ब्रिज को कुछ हो जाए तो। अरे पद्मा, ऐसे विचार क्यों लगाती है अपने दिमाग में? राम जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, बस धीरज रख। माँ आप चिंता मत कीजिए, ब्रिज जी का इलाज हो जाएगा। पैसों का इंतजाम हो गया है। मैं उन्हें पैसे दे के ही आ रहा हूं। थारे पास पैसे कहां से आए? वो मैं माँ ज्योति ने दिए। ज्योति दीदी ने ही इंतजाम किया, उन्होंने मुझे पैसे दिए। ज्योति ने? उसे किसने बताया सुषमा के बारे में? मैं गई थी ज्योति के पास अपने दामाद की जिंदगी की भीख मांगने। नहीं देख सकती अपनी बेटी को छोटी सी उम्र में रोक नहीं पाए, और कोई रास्ता और उम्मीद भी नहीं थी हमारे पास ज्योति के अलावा।
क्या करती मैं? सुषमा को इस हाल में नहीं देख सकती। जानती हो, आप नहीं चाहते थे कि ज्योति को पता चले, लेकिन कल अगर ब्रिज को कुछ हो जाता है तो आप चाहे कुछ भी सजा दे दीजिए, मुझे गालियां दीजिए, मारिए, मुझे सब मंजूर है, पर बेटी का सुहाग बना रहे, उसका सुहाग सलामत रहे बस। मैं भी उसका बाप हूं पद्मा, कोई जल्लाद नहीं। ठीक किया तुमने। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो शायद मैं भी यही करता। पर एक बात का डर सता रहा है मुझे। ज्योति ने इतने पैसों का इंतजाम कहां से किया होगा? अगर उनसे मांगा होगा तो कितने सवाल हुए होंगे। न जाने क्यों ये बात मुझे सता रही है। मेरी बेटी को कोई कुछ बोल न दे। तुम जानती हो ना पद्मा, कितनी खुददार है वो। जरा से भी उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी तो जाने क्या बीतेगी उस पर। हालांकि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पंकज भी उसे समझता है, लेकिन और मैं करती भी क्या कल्पना, चुप तो नहीं बैठ सकती ना। सुषमा के फ्यूचर का सवाल था। भगवान ना करे अगर सुषमा के पति के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती तो वहां पर क्या गुजरती। कल्पना, जो मुझे उस वक्त ठीक लगा वो मैंने किया, और ये बात मैं तेरे अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, पंकज जी के साथ भी नहीं। काश मैंने शादी से पहले ही पंकज जी को सब कुछ बता दिया होता, तो आज मुझे सुषमा की छुप कर मदद नहीं करनी पड़ती। कल्पना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं ज्योति, और वैसे भी उस हालात में जो भी ठीक था तूने वो किया। और जो गहने तूने गिरवी रखे हैं वो तेरे ससुराल के नहीं हैं, तेरे मायके के हैं। जब भी पैसे आएंगे वापस ले लेना। मुझे नहीं लगता कि कल को इस बात के बारे में अगर किसी को पता भी चलेगा तो कोई तुझे कुछ बोलेगा। लेकिन एक बार मुझे सबको बता देना चाहिए था ना। इस घर में कोई मुझे रोकता नहीं। इनफैक्ट अगर उन्हें पता चलता कि मुझे पैसों की जरूरत है तो वो खुद मुझे मदद करते। लेकिन मैं क्या कहकर उनसे पैसे मांगती? ज्यादा डर तो इसी बात का है कि जब पंकज जी को इस बात का पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उन्हें। उन्होंने हर कदम पर मेरी मदद की है, मुझ पर भरोसा किया है, और आज मैंने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई है। देख ज्योति, तू अपने आप को मत दोष दे और अपने मन में कोई पछतावा भी मत रख। कई बार ऐसा होता है कि एक औरत को अपनी जिंदगी की खुशहाली के लिए, अपने पति के सम्मान के लिए ऐसा जहर अकेले ही पीना पड़ता है। और तू देखना, उन दिनों हालात कुछ और थे जब हमने डिसाइड किया था कि हम पंकज जी को ब्रिज और सुषमा के बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन आज ज्योति जी अभी आई। अच्छा कल्पना, पंकज जी बुला रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ठीक है, पर तू अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय। जी अरे कहाँ चली जाती हो? जी मैं वो बालकनी में थी। बहुत सोचने लगी हो आजकल।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात तो है ना? हाँ पंकज जी, पता नहीं मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं कुछ गलत हो रहा है। क्या पीसे यार, कहाँ से खरीदा? पैसे से पैसा हो तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। आ गई लक्ष्मी।
रात की गई, सुबह आ रही हो। कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी तुम? अरे माँ क्या गई थी तो बोलो ना, मुंह में जुबान है कि नहीं? और गई थी तो फोन क्यों नहीं किया मुझे? जी वो मैं फोन करने की। झूठ। अब तुमने मुझसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। ये रहा मेरा फोन, ये ऑन है, इसमें तुम्हारा कोई मिस कॉल नहीं। देखो, चेक करो। सच बताओ, कहां गई थी तुम? मुझे ऐसी हालत में छोड़कर रात भर बाहर घूमती हो, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं मेरी? अरे इतनी कमजोरी है कि उठ के दवाई भी नहीं ले सकता मैं खुद, और इसमें मुझे कुछ हो जाता तो मारना चाहती हो तुम मुझे? प्रिची आई एम सॉरी प्लीज, लेकिन आप ऐसी बातें अपनी जुबान पर मत लाइए। मैं दिन रात आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, इसीलिए तो मैं गई थी। कहाँ गई थी तुम? वो अपनी फ्रेंड के यहाँ कुछ पैसे मांगने। पैसे मांगने? कौन सी फ्रेंड? क्या तुम्हारी कौन सी फ्रेंड इतनी अमीर है? वो शिवानी। पैसे दिए उसने? हाँ। जानता हूं कैसे कमा कर लाई है तू, लेकिन कोई बात नहीं, लक्ष्मी जैसे भी आ रही है आने दो। रख दो अंदर। ये पैसे? हाँ, वो तुम्हारा भाई लेकर आया था। दीपू भैया? वो कहां से लाए इतने पैसे? और लाए भी तो इतनी देर से। अरे और कहां से आएंगे, हमारी अमीर बहन ने दान दिया। अमीर बहन? और कितनी अमीर बहनें तुम्हारे खानदान में? संदीप आया था तो मैंने भी उससे ही पूछा। बोला तो नहीं चाह रहा था, लेकिन गलती से उसके मुंह से निकल ही गया। समझो कि तुम्हारी अमीर बहन ने तुम्हारे लिए दान भेजा है। सब कुछ तो छीन लिया हमसे, दिखावे के लिए मेहरबानी कर रही है हम पर। अरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? देखो मैं सबके लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। ये लो। थैंक यू। ये लो तुम भी बस। ये आप कैसे हैं? अरे पूजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। अभी आप रुकोगे ना सचिन भैया? मुझे आपसे ढेर सारी बात करनी है। अरे पूजा, तुम फिर भूल गई, ये सचिन भैया नहीं पंकज भैया है। जो भी है, पर है तो मेरे भैया ही ना। पर मैं आपसे नाराज हूँ भैया,
क्यों बेटा? आप इतने दिन से आए क्यों नहीं थे? हमें भूल गए थे क्या? अरे नहीं बेटा, ये लो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। हम सब तुमको बहुत मिस कर रहे थे सचिन सर। अब आप सिर्फ ज्योति को छोड़ने आए हैं या कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजारेंगे? अरे नहीं नहीं मामा जी, जरूर रुकूंगा। एक्चुअली मेरा लेक्चर थोड़ी देर के बाद है। वैसे भी इन सब बच्चों से मिलकर इतना जल्दी जाना तो इम्पॉसिबल है। चलो फिर हम सब खेलते हैं। हाँ। सोनू ने ना कुछ बनाया है, आपको ना दिखाना चाहता है। चलो। अच्छा। आज सचिन भैया की मदद से हम अपना घर रेडी करेंगे। आराम से, आराम से। पंकज को आए थोड़ा सा समय हुआ है, लेकिन कुछ ही पल में पंकज बच्चों से कैसा घुल मिल गया। और बच्चे भी तो घुल मिल गए पंकज के साथ। अच्छा अंकल, मैं अंदर जाकर थोड़ा काम कर लूं, नहीं तो थोड़ी देर बाद बच्चे मुझे भी ऐसे ही लेकर जाएंगे खेलने के लिए। हाँ तुम जाओ, बहुत सारा पेपर वर्क करना है आज। जी जाओ। मैडम मैडम, एक मिनट, आपको किससे मिलना है? ज्योति वशिष्ठ। ऐसे क्या देख रहे हो? रिश्ते में वो मेरी पूजनीय बहन लगती है। समझते क्या हो तुम अपने आप को? अंधे से शादी करके 2 पैसे के आ गए, उसकी ठोस जमाने लग गई तुम। अचानक से इतनी बड़ी दानवीर बन गई तुम। मैं अपनी गरीबी में खुश हूं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये भीख। सुषमा तू ये चुप कर। सब समझती हूं मैं। क्या लगता है तुमको कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम सबको खरीद सकती हो? और ये पैसे लेकर मैं तुम्हारी जी हुजूरी करूंगी? नहीं मिसेस ज्योति वशिष्ठ, तुमने जो मेरे साथ किया है मैं वो कभी नहीं भूल सकती। सुषमा तुझे पता है तू क्या कह रही है? ये मीठी मीठी आवाज में हकलाना बंद करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और क्या कह रही हूँ। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी सौतेली बहन ये पैसे देकर क्या साबित करना चाहती है। यही ना कि तुम आज भी कितनी महान हो। सबकी नजरों में अपनी गिरी हुई इज्जत तो ये पैसे देकर खरीदना चाहती हो ना? बस कर सुषमा, तू ये पैसे नहीं लेना चाहती, लेकिन वो सब कर रही है जो रुक क्यों गई? बोलो ना, ऐसा क्या किया है मैंने जिससे तुम्हें अपनी जबान पर लाते हुए तकलीफ हो रही है? बताओ। शादी हो गई है तेरी सुषमा। हर लड़की की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन तू अपनी मर्यादा भूल चुकी है। इस तरह जो तुम बाहर नहीं, ये ठीक नहीं। शट अप। तुम मुझे मत सिखाओ कि मर्यादा क्या होती है। तुम्हें मेरे मामले में बोलने का कोई हक नहीं, और ना ही इस बात का हक है कि तुम पूछो कि मैं क्या कर रही हूँ, कब कर रही हूँ और मेरा घर कैसे चल रहा है। समझी तुम? मेरे ख्याल से तैयार हो गया है आप लोगों का घर। ये तो बहुत सुंदर है भैया। थैंक यू। अच्छा, अब मुझे लगता है मैं लेट हो गया हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, तो मैं चलता हूँ। ओके? ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो आपने मेरी पेंटिंग भी नहीं देखी। अब हर कोई तो तुम्हारी तरह अपनी तकदीर खुद ही नहीं बनाता ना।
और ना ही हर किसी को अमीर अंधा आदमी मिल सकता है। मिसेस ज्योति वशिष्ठ, आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए नहीं, प्यार के लिए शादी करते हैं। और जो प्यार के लिए शादी करता है ना, वो अपने पति के जीवन के लिए, उसके प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन आई एम सॉरी, तुम ये बात नहीं समझ सकती। बहुत जहर भर लिया तुमने अपने अंदर। तुम मुझसे बात करना चाहती हो ना? मुझे भी तुमसे बात करनी है, लेकिन यहां नहीं। प्लीज सुषमा, तुम जाओ यहां से, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। अच्छी तरह से जानती हूं मैं, अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम मुझे यहां से क्यों भगाना चाहती हो। इतने बड़े वशिष्ठ खानदान की बहू की छोटी बहन अपने जीवन व्यापन के लिए क्लब्स में डांस करती है, लेकिन मैं दुनिया को ये सच्चाई बताना चाहती हूँ, और ये भी बताना चाहती हूँ कि आज मेरी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। तुम्हारा असली चेहरा मैं दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। ये जो तुम त्याग और ममता की मूरत बनी फिरती हो ना, अरे कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। ज्योति वशिष्ठ, तुम पैसों से सब कुछ खरीद सकती हो, अपने माँ बाप भी, लेकिन मुझे नहीं खरीद सकती। क्यों? बंद हो गई ना बोलती सच सुनकर? वैसे इस अमीर आदमी को फांसा कैसे? अपनी इस देवी जैसे मुखौटे से। वाओ, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, 10 on 10। थैंक यू। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ, आप सब अपना ख्याल रखना, ओके? ठीक है। और ज्योति दीदी को बाय करके जाना भैया। वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, है ना? ओके बच्चों, चलो बाय। मुझे अपने जीजाजी से नहीं मिलवाओगी? आप भले ही मिलवाओ या ना मिलवाओ, मगर मैं तो उनसे मिलकर रहूंगी। उन्हें सच्चाई का आईना जो दिखाना है, अरे मैं तो भूल ही गई कि वो तो देख ही नहीं सकते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें बोलकर बता दूंगी आपकी असलियत। आपको तो पता ही है ना कि मैं समझाती बड़े अच्छी तरीके से। बेचारे जीजा जी, अगर आंखें होती तो आपको देख के खुद ही समझ लेते। मगर कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपकी छोटी सौतेली बहन, मैं ये काम कर दूंगी। मैं ही उन्हें बता दूंगी कि आपने कैसे उन्हें छला है। आज मैं चुप नहीं रहने वाली। अगर तुम मुझे एड्रेस ना भी दो ना, तो भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगी।
क्या हो रहा है सब? क्या कर रही है तू यहाँ पर? माँ प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ। पता नहीं क्या हो गया, इसे कुछ भी बोले जा रही है। माँ पंकज जी यही है, वो कभी भी यहाँ आते होंगे, प्लीज इसे ले जाओ। ओह, तो जीजा जी यही है? अब मुझे उनसे मिलने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वही तो मैं सोचूं, हमेशा भाषण देने वाली ज्योति जी आज चुप क्यों है? इसीलिए चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। ये दरवाजा दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपने हस्बैंड के लिए बंद किया था तुमने। लेकिन किस्मत तो देखो, आज मेरा उनसे मिला लिखा था। अरे मुझसे अच्छी किस्मत तो उनकी है, क्योंकि आज उनकी अंधी आंखों को थोड़ी सी रोशनी नसीब होगी। उन्होंने तो यही सोचा होगा कि उनकी बीवी का नाम ज्योति है, तो वो उनकी जिंदगी में उजाला लेकर आएंगी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता, उसकी जिंदगी में अंधेरा और बढ़ गया है। लेकिन मैं हूं ना, आपकी सौतेली बहन, मैं उन्हें रोशनी जरूर दिखाऊंगी। सोशल सर्विस। आज उन्हें भी पता चलेगा कि उनकी देवी जैसी बीवी ने उसकी छोटी बहन के साथ क्या नहीं किया। उन्हें भी तो पता चले कि वो इनकी सेकंड चॉइस है ना? इनका सो कॉल्ड प्यार तो इन्हें नहीं मिला, इसीलिए तरस खाकर पैसों के लिए उन्होंने इससे शादी कर ली। सोचा पैसों से सब कुछ मिल सकता है तो प्यार क्यों नहीं? बस, बहुत तमाशा कर लिया तूने मेरा प्यार देखा है ना। अब अगर तूने एक शब्द भी मुझसे बाहर निकाला ना, तो खींच के थप्पड़ पड़ेगा तुझे। चल मेरे साथ। मारा ही बड़ा बिरहन कछुबा